परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हर एक व्यक्ति के जीवन में तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में ये तीन चीजें नहीं है, आप एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज पर्पस। अभी हमने पढ़ा उद्देश्य। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वो चंगाई दे रहा था क्योंकि उसका मकसद था शैतान के कामों का नाश करना। जब भी उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जब भी उसने अंधों की आंखें खोली, जब भी उसने बहरों के कान खोले, गूंगों को जबान दी, याद रखना उसका एक उद्देश्य था, शैतान के कामों का नाश करना। इसी आपके जीवन में क्या उद्देश्य है? आप डेली उठते हैं, किस उद्देश्य के साथ में उठते हैं? आपका वीकली उद्देश्य क्या है? आपके साल का उद्देश्य क्या है? याद रखें हम लोगों ने इस साल का, ये साल नएपन का साल होगा। हैव यू सीन दैट नयापन? हैव यू सीन दैट न्यूनेस इन योर लाइफ? क्यों प्रभु ने हम लोगों को, हमारे कलीसिया को कहा कि ये साल नएपन का साल होगा? दैट वाज हिज पर्पस, टू गिव अस न्यूनेस इन आवर लाइफ। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे फाइनेंस में, हमारे रिश्तों में, हमारे सेहत में नएपन का साल, उसका उद्देश्य था। लेकिन कैसे आप उस उद्देश्य में चलें? क्या परमेश्वर ने आपके लिए नए दरवाजे खोले? अगर खोलें तो क्या आप उस नए दरवाजे के अंदर प्रवेश किए? नया दरवाजा उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था नया दरवाजा खोलने का? क्या उद्देश्य था? किसी को म्यूजिक वीडियो में काम देने का, किसी को प्रचार का मौका देने का, किसी को शादी का मौका देने का, किसी को बिजनेस स्थापित करने का मौका देने का? क्या उद्देश्य क्या था? उनके जीवन में बदलाव, छुटकारा, गरीबी के आत्मा से, गरीबी के सोच से। आपने क्या उस उद्देश्य को जकड़ा? क्या परमेश्वर के उद्देश्य को अपने अंदर स्थापित किया? परमेश्वर कोई भी काम बिना उद्देश्य का नहीं करता है। इफ ही हैज चूजन यू, चर्च, डोंट लिव अ लाइफ ऑफ ऑर्फन। नो, अनाथों का जीवन नहीं जियो। अगर उसने आपको बचाया है, इसका मतलब उसके पास में कोई उद्देश्य है। गो एंड डाइव टू दैट थिंग्स. Go and search for those things. Go and search for that purpose. Dive into the revelation of our Lord Jesus Christ and search that purpose. So मैं ये बताना चाह रहा हूं हर एक विश्वासी के जीवन में, और अगर आप एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आपके जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है। अगर आप फैमिली है, क्या है आपके फैमिली का पर्पस? क्या है? चलो आपने शादी कर लिया, फैमिली बसा लिया, बट नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? मुझे काम करना था कि मैं घर बना सकूं। आपने घर बना लिया, नाउ व्हाट? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑल दिस हार्ड वर्क? आपका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना है। आप वो किसी भी तरीके से करें, आपका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना है। आपका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, आपका मुख्य उद्देश्य शादी करना नहीं है, विदेश घूमना नहीं है, सेवकाई करना नहीं है, बट उसके महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना है, उसके महिमा के साथ में चलना है। That is the main purpose of your life, main goal of your life, to carry his glory. याद रखना, आप परमेश्वर के वो बर्तन है जिसमें उसकी महिमा भरी हुई है। यू आर नॉट एम्प्टी, आप खाली नहीं है, उसके महिमा से भरे गए। आपका मुख्य उद्देश्य उसके महिमा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाना है। आपका मुख्य पर्पस मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपके बिजनेस का उद्देश्य कुछ और हो सकता है, और कुछ उद्देश्य, लेकिन आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करना। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड द पर्पस, जब आप उसके उद्देश्य को समझ लेते हैं, दूसरी जो बात है वो आती है योजना, प्लानिंग। अब आप जब आपने उसके उद्देश्य को समझ लिया है अपने जीवन में, तो क्या योजना है उसको अंजाम देने का। साल खत्म होने पर है, आपने इस साल क्या योजना बनाया? इस साल को न्यूनेस का साल घोषणा हो गया, बट व्हाट यू डिड विद दैट पर्पस,
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास में क्या योजना थी? याद रखें, परमेश्वर की योजना आपके बिजनेस में होनी चाहिए। आपके बिजनेस के लिए परमेश्वर के पास में योजना है, आपके परिवार के लिए परमेश्वर के पास में योजना है, आपके पैसों का योजना परमेश्वर के पास में, आपके बच्चों के जीवन के लिए परमेश्वर के पास में योजना है। क्या आप उस योजना को लेकर आए इस पृथ्वी पर? उदाहरण के रूप में आपके पास में कर्ज है, अब कैसे उस कर्ज को आप पूरा करेंगे? कुछ योजना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में योजना नहीं है, आप दूसरों के समान हैं। याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने पर था ना, तो परमेश्वर के पास में एक योजना था। उस योजना के तहत परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लेकर आया। व्हाट आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर बिना योजना के काम नहीं करता है। क्या आप उसकी योजना को अपने जीवन में प्रकट कर रहे हैं? क्या उसकी योजना आपके जीवन में लगातार प्रकट हो रही है? आपके रिश्तों में, आपके पैसों में? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मानो आप अपना जीवन खुद चलाते हैं। नहीं, ना 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 ना। लेट मी टेल यू वन वेरी हार्श ट्रूथ। मैं एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से अनभिज्ञ हैं, और या जानते हुए भी उसकी योजना में नहीं चलना चाहते। परमेश्वर असलियत में तो ये है कि वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी लोग एक फेलियर हो। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। उसने आपको एक उद्देश्य दिया, और उसका उद्देश्य आपके हृदय में आपको पता है, और फिर उसने योजना भी दी। हम में से बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि हमको शैतान मार रहा है, बस इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं कर रहे। हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं। हमने शादी तो कर ली, लेकिन परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं की। हमने घर तो बना लिया, लेकिन परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं बनाया। हमने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं खरीदी। जब हम उसकी योजना के अनुसार काम करते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है, तब परमेश्वर आपको राह दिखाता है, तब आप एक ऐसे वृक्ष के समान होते हैं जो 12 महीने आपको फल लाकर देती। उसका उद्देश्य, उसकी योजना, तीसरा और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, समय, पर्पस, प्लान एंड टाइम। मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वो आदि से अंत तक मनुष्य नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मनुष्य का दिमाग जो है उस समय को नहीं समझ पाता है। Look at what it says here. He has made everything beautiful in its time. इसका मतलब जो चीजें आपको अभी खूबसूरत नहीं लग रही है, उस बदसूरत चीज का भी खूबसूरत होने का एक समय है। जो चीज आपको अभी बदसूरत लग रही है, वो बदसूरत अभी आपको इसीलिए लग रही है क्योंकि उसके खूबसूरत होने का टाइम नहीं आया है। आपका जीवन आपको बदसूरत इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं आया खूबसूरत होने का। That time you need to understand. आप चीजों को देखते और बोलते बदसूरत है, लेकिन असलियत बात तो ये है कि उसका टाइम नहीं आया है। आपके पास में टाइमिंग गलत है उन चीजों को पकड़ने का। आपने रिश्ते पकड़ लिए, आपको लगता है ये रिश्ते तो बहुत गंदे हैं, लेकिन आपने राइट टाइम में नहीं पकड़ा, राइट योजना से नहीं पकड़ा, राइट उद्देश्य से नहीं पकड़ा उस चीजों को। उस रिश्तों को पकड़ने का उद्देश्य सही नहीं है, योजना सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लिया तो आप बिल्कुल ही रॉन्ग डिसीजन लेकर रॉन्ग जगह पर पहुंचेंगे, वो भी रॉन्ग टाइम में। एंड दिस वन थिंग इज सो डेंजरस देन भाई या डीमन। ये जो घड़ी है ना आपको जो दिखाई पड़ती है, समय, वेरी डेंजरस। आई एम टेलिंग यू, वेरी डेंजरस। किसी भी इस चीज के साथ में खिलवाड़ करो, समय के साथ में कभी मत खेलना। इट विल नेवर कम बैक टू यू। समय के साथ में एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दिस इज वेरी डेंजरस। जब आप समय को, कई लोग ऐसा बोलते हैं, पहले आप इस बात को, कई लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर जो है समय का बदलने वाला है। बदल जरूर सकता है, लेकिन समय जब बिगड़ते हैं ना तो आप अलग जगह पे खड़े होते हैं। समय के साथ में कुछ नहीं किया जा सकता है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है।
समय के साथ में कुछ नहीं किया जा सकता है। आपका एक गलत योजना आपको गलत समय की ओर लेकर जाते हैं। वो एक गलत समय आपके 40-50 साल खराब कर देते हैं। और आप लोग, मैं आपको याद दिला देता हूं, आप लोग इजरायली लोग नहीं है जो इतना दिन तक जिएंगे। आप लोग भारतीय लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, नेपाली लोग हैं। यू विल डाई वेरी सून, 70 ईयर, 80 ईयर, नॉट मोर देन 19 and 100 ईयर। आपके उद्देश्य तक जाने का समय नहीं रहेगा। आप में से कुछ लोग परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हुए वचन से दूर भागते हैं, चर्च से दूर भाग रहे हैं। यू आर स्पॉइलिंग अ टाइम जो वापस कभी नहीं आएंगे। आप सॉरी बोल दोगे, वापस कभी नहीं आएंगे। कई लोग, इजरायली लोगों ने सॉरी बोला, लेकिन परमेश्वर ने जिन लोगों को 40 साल तक घुमा घुमा के जंगल में मारा ना, उनमें से कोई भी लोग, परमेश्वर का वचन बताता है, जितने लोग इजराइल से मिस्र देश से निकले थे, उनमें से एक भी जन कनान देश में नहीं पहुंचे। एक भी जन, नॉट अ सिंगल पर्सन। जरा सोचिए आप, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। जब आप टाइम बर्बाद करते, दैट्स व्हाट्स हैपेंड। खाने में, इस मतलब शादी में, अपने योजना को पूरा करने में, दैट्स व्हाट दे, उनको मीट चाहिए था जंगल में। अरे जल्दी पहुंचना है कनान देश में, जो खाना उधर खाना, बट यू नो दे वांटेड मीट थे। उनको जब बोलते थे चलने का समय आ गया, अच्छा इतना जल्दी चलना पड़ेगा यहां से, दैट वाज ऑल द कंप्लेंट वाज देयर। जो गो एंड रीड योर बाइबल। परमेश्वर की योजना से नहीं चलना चाह रहे थे, उसके उद्देश्य से नहीं चलना चाह रहे थे। परमेश्वर का उद्देश्य था उनके लिए आजादी, लेकिन उनको कुछ और चाहिए था। उनको हांडी भर मीट चाहिए, उनको हांडी भर पानी चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, तो बहुत उद्देश्य कुछ और है, आजादी है। उनको आजादी नहीं चाहिए था। आप में से बहुत सारे लोग आज अपने जीवन को देखकर कोसते हैं, बिना ये जाने हुए कि आपके जीवन को फलवंत होने के लिए, खूबसूरत होने के लिए लगाया है, तो आप अपने आप को उधर से उखाड़ के चला जाते हैं। Look at what the word of God says. He has made everything beautiful in his time. Your time hasn't come yet. हम लोग को दूसरे की तरफ देखकर नहीं करना, नहीं, हम अपने समय में ब्यूटीफुल बनेंगे। क्यों? He has made everything beautiful in his time. He has made everything beautiful. आई हिंदी में लगा, oh my goodness, my goodness. समा खाला राधा बाबा शाही। Look at that. उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते। It is a past tense. केजीवी वर्जन में क्या लिखा हुआ देखो, He hath made everything beautiful in his time. इसका मतलब है कि उसने पहले ही से सुंदर बना दिया है। तो उसने ब्यूटीफुल, आपका जीवन अभी वो सुंदर नहीं बनाएगा, उसने बना दिया। इट इज इन पास्ट टेंस, ये अतीत की बात कह रहा है। आप में से कुछ लोग प्रार्थना करते रहते, प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना, प्रभु मेरे जीवन को आशीष दे। नो नो नो, He has made everything beautiful in his time. उसने एक समय में आपको सुंदर बनाया है। You don't have to rush.